हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ मेरे अपने और आपके अपने भी यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है इंग्लिश विद विनोद। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है इनटू। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज हम प्रीपोजिशन इनटू पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि आपको मालूम ही है, प्रीपोजिशन के बिना सेंटेंस नहीं होता है, यानी सेंटेंस में प्रीपोजिशन होता ही है, इसलिए इस पार्ट को पढ़ना जरूरी हो जाता है। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन है, इट मीन्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जिसका अर्थ होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में। यहाँ पर याद रखने लायक एक ही बात है और वो है मूवमेंट। तो देखिए इनटू में मूवमेंट किस तरह होती है, मूवमेंट फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। जी हाँ स्टूडेंट्स, इनटू में मूवमेंट किस तरह होती है, आउटसाइड टू इनसाइड। बस आपको यही याद रखना है। और जब भी हम इनटू सेंटेंस में यूज करते हैं तो मीनिंग आता है में, आपको ये याद रखना है। और ये मीनिंग के साथ हमें मूवमेंट भी पता चलेगी, कौन सी, आउटसाइड टू इनसाइड। तो चलिए एग्जांपल्स की तरफ मूव करते हैं और इस प्रीपोजिशन को और अच्छे से पढ़ते हैं। ओके, ये रहे एग्जाम्पल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं कि क्या है। ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल स्टूडेंट, क्या है, क्रिश जम्प्ड इनटू द सी, जिसका मतलब होता है क्रिश समंदर में कूदा। तो देखिए समंदर में कूदने से पहले क्रिश की मूवमेंट आउटसाइड थी, लेकिन जैसे ही वो पानी में गया तो फिर वो मूवमेंट इनसाइड हो गई। इसी को ही हम मूवमेंट कहते हैं, लेकिन कैसी मूवमेंट, आउटसाइड टू इनसाइड। तो डेफिनेशन इसमें क्लियर हो गई, क्योंकि हमें मूवमेंट इसी तरह चाहिए और मीनिंग भी आ रहा है में। तो इस सेंटेंस का मीनिंग है क्रिश समंदर में कूदा, तो जो कि आउटसाइड टू इनसाइड मूवमेंट है, इसलिए मैंने इनटू प्रीपोजिशन यूज किया है। ओके, चलिए सेकंड एग्जांपल देखते हैं। हमारा सेकंड एग्जांपल है, शी पॉर्ड टी इनटू द कप, जिसका अर्थ होता है उसने चाय कप में डाली। तो देखिए कप में चाय डालने से पहले चाय की मूवमेंट ये आउटसाइड थी, और जैसे ही चाय कप के अंदर गई फिर वो मूवमेंट इनसाइड हो गई। तो देखिए मूवमेंट आ गई है फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, और यही मूवमेंट हमें चाहिए और मीनिंग भी आ रहा है में। तो इस सेंटेंस का अर्थ है उसने चाय कप में डाली। ओके, चलिए थर्ड एग्जांपल देखते हैं। हमारा थर्ड एग्जाम्पल है, दे वेंट इनटू द केव, जिसका अर्थ होता है वे गुफा में गए। तो देखिए गुफा में जाने से पहले उनकी मूवमेंट आउटसाइड थी, लेकिन जैसे ही वो गुफा के अंदर गए वो मूवमेंट इनसाइड हो गई। तो देखिए हमारी मूवमेंट आ गई है आउटसाइड टू इनसाइड, और यही मूवमेंट चाहिए। ओके, और मीनिंग भी में आ रहा है। तो सेंटेंस का मीनिंग है वे गुफा में गए। तो यही इनटू होता है स्टूडेंट्स, जिसकी मूवमेंट होती है फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। ओके, और आप इन तीनों सेंटेंस में और एक बात देख सकते हो जो हमने डेफिनेशन में पढ़ी है। कौन सी, मूवमेंट तो होती है आउटसाइड टू इनसाइड, लेकिन वो होती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह। तो आप इन तीनों सेंटेंस में वो प्रोसेस देख सकते हो। ओके, चलिए अभी कुछ ऐसे एग्जांपल्स देखते हैं जिनमें भी इनटू यूज होता है। ओके, तो चलिए मूव करते हैं। ये रहे वो एग्जाम्पल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं कि क्या है। ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल स्टूडेंट, क्या है, ही ट्रांसलेटेड द स्टोरी इनटू संस्कृत, जिसका अर्थ होता है उसने स्टोरी को संस्कृत में ट्रांसलेट किया। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब भी ट्रांसलेशन की बात आएगी एक भाषा से दूसरी भाषा में, तो आपको इनटू प्रीपोजिशन यूज करना है। ओके, सेकंड सेंटेंस भी पहले सेंटेंस की तरह ही है, क्या है, आई ऑलरेडी ट्रांसलेटेड द सेंटेंस इनटू इंग्लिश। तो देखिए इनटू प्रीपोजिशन यूज किया है। अब देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल। तो तीसरा एग्जाम्पल है, फोल्ड द नैपकिन्स इनटू ट्रायंगल्स, जिसका अर्थ है नैपकिन को ट्रायंगल में फोल्ड करो, मतलब त्रिकोणीय आकार में। तो इस तरह का सेंटेंस जब भी आता है तो हमें इनटू प्रीपोजिशन यूज करना है। ओके,
तो स्टूडेंट्स इन तीनों सेंटेंस में मीनिंग आया है मैं। तो पहले का मीनिंग है उसने स्टोरी को संस्कृत में ट्रांसलेट किया। मैंने पहले ही सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है और इसका मीनिंग है नैपकिन्स को ट्रायंगल्स में फोल्ड करो, मतलब त्रिकोणी आकार में। तो तीनों ही सेंटेंस में मीनिंग आया है मैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो जो कि इंटू की है पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे आने वाले वीडियो को देखने के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।